हेलो दोस्तों, क्या 1 जून से खुलेगा लॉकडाउन? और ये सवाल सभी के मन में बहुत ही चल रहा है, जिसका बहुत ही सटीक जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। दोस्तों, हमें अच्छे से मालूम होगा कि ये लॉकडाउन आपको काटने दौड़ रहा होगा, क्योंकि यह महामारी अच्छे से इंसान को अंदर ही अंदर तोड़ने को लगी है। और वही दूसरी तरह घर पर रहना काफ़ी भारी पड़ रहा है। हम सब जानते हैं कि लॉकडाउन के वजह से देश भर में कोरोना के आंकड़े कम हो रहे हैं। रोज़ कमाने और रोज़ खाने वालों की ज़िंदगी तबाह हो रही है। यहाँ तक कि कई बार ये भी देखा गया है कि सड़क पर जो ठेले पर सब्जी या अन्य चीज़ बेचते हैं उनको भी मना किया जा रहा है। और उसके वजह से एक युवक गुस्से में आकर पीटने लगा और फ्रस्ट्रेशन में आ गया। ये सब लॉकडाउन की वजह से हुआ। और दोस्तों, आप सब चिंता मत करो, क्योंकि हम बताने जा रहे हैं कि कब तक लॉकडाउन खुल जाएगा और लॉकडाउन खुलने के बाद हमें क्या क्या चीज़ ध्यान में रखनी होगी। और अंत तक बने रहना, और यह वीडियो आपकी होश उड़ा देगी। जैसे कि दोस्तों, राज्य में कोरोना के मामले बहुत ही तेज़ी से कमी देखी जा रही है और पॉजिटिविटी के रेट 5% से नीचे आ गया है, जबकि टेस्टिंग की बढ़ोतरी और ये सभी चीज़ों को देखते लॉकडाउन खोलने की चर्चा सामने आई है। और दिल्ली के व्यवसायी के संगठन ने 1 जून से बाज़ार को खोलने की मांग की है। और दोस्तों, आपको बता देता हूँ कि पूरे देश में काम ठप पड़ा है, खासकर दिल्ली में, जहाँ पिछले महीने से पूरा काम धंधा ही रोक दिया है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो राज्यों से हर हफ्ते लॉकडाउन की वजह से $8 अरब का नुकसान हो जाता है, जो कि बहुत ही बड़ी राशि है। और हमारा देश आर्थिक रूप से इतना भी मजबूत नहीं है कि ये चीज़ों को झेल सके, और इसीलिए लोगों का काम पर लौटना ज़रूरी हो गया है। वरना बेचारे गरीब लोग जो रोज़ कमाते हैं और रोज़ पेट पालते हैं, उनके पास भूखे और मरने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। पर दोस्तों, यहाँ लॉकडाउन खुलने की बात नहीं है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ हालत बन रहे हैं और उसे देखते हुए ऐसा लग रहा है कि 1 जून से लॉकडाउन खुल जाएगा। हालांकि लॉकडाउन खुलने का ये मतलब नहीं है कि पाबंदियाँ हट जाएगी, ऐसे आप फिर से घूमने टहलने फिर से निकल सकते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। बल्कि लॉकडाउन तो खुल जाएगा, लेकिन पाबंदियाँ और ज़्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ तक कि जो नाइट कर्फ्यू का सिलसिला है वो चलता रहेगा, ताकि लोग बिना मतलब के घर से बाहर ना निकलें। और अब काफ़ी लोगों का कहना ये है कि नाइट कर्फ्यू का फ़ायदा क्या है। तो दोस्तों, छोटी सी बात है कि गर्मी के समय अक्सर कुछ लोग शाम को ही घूमने का टाइम चुनते हैं। दिन में धूप बहुत होती है, और ऐसे में नाइट कर्फ्यू में जो लोग बाहर घूमने के लिए निकलते हैं वो अपने पैर अपने आप ही घर में ठहर जाएंगे, और जिनको ज़रूरत होगी वो दिन में भी निकलकर अपना काम कर सकते हैं। और इसीलिए सरकार ये तरकीब निकालती है, और ऊपर से सोशल डिस्टेंसिंग का प्रोटोकॉल पूरे तरह से करवाया जाएगा। और जो ये रूल्स नहीं मानेंगे दोस्तों, उसके लिए हमारे पुलिस जी हर वक्त पिछवाड़े पे डंडा लगाने के लिए तैनात खड़ी रहेगी। और इसीलिए घर से निकलने से पहले बहुत बार सोच लेना यारों, और बिना काम से घर से बाहर मत निकलना मेरे यारों, वरना लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद भी पाबंदियाँ ख़त्म नहीं होगी। और सार्वजनिक स्थानों में 50 मेहमानों के साथ मंजूरी मिल सकती है। और हालांकि शुरुआत में ज़रूरी चीज़ें ही खुलेगी, लेकिन धीरे धीरे सब खुलने लगेगा, जैसे सिनेमा और मॉल खुलने लगेगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। पर दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ी समस्या यह आती है कि इन सब खुलने के बावजूद अगर लोग लापरवाह हो जाएंगे और वो लोग बिना सोचे समझे यहाँ वहाँ निकलना लगेंगे, तो मुश्किल और बढ़ जाएगी। और दोस्तों, यह बात तो आप बहुत ही अच्छे से जानते हो कि हमारे देश की जनता कितने महान है। अगर महान ना होती तो इतनी बड़ी महामारी की दूसरी लहर हमारे देश को इस तरह तबाह ना करती। और हम पहली लहर से ही समझ जाते हैं कि कोरोना वायरस कितना खतरनाक है। दोस्तों,
लेकिन हमने एक गलती कर दी और वो गलती दोबारा ना हो, इसीलिए हमें इस बार सावधान ही रहना पड़ेगा। वरना आप खुद ही समझ लेना कि अगर आप मार्केट में जाएंगे और आप वहाँ से सामान खरीदेंगे और ना जाने सामान कितना पुराना है और ना जाने कि उसको कितने लोगों ने टच किया होगा, और उसी सामान को आप छुएंगे ये सोचकर कि ये साफ़ है, लेकिन अगर गलती से उसी सामान के साथ वायरस भी आपके घर तक चला आया और इसे भगा पाना मुश्किल है, क्योंकि पहली लहर का पता तो नहीं, लेकिन दूसरी लहर में ये वायरस जिस किसी ने चपेट में लिया है वो तो महीना भर इंसान की हालत ख़राब कर दी है, और कई लोग तो बिस्तर पर 2-3 महीना पड़े हैं और अभी तक उनसे राहत मिल नहीं पा रही है। और इसी तरह की कंडीशन आपके साथ ना हो, इसीलिए आपको सावधानी बरतनी होगी और सावधानी से रहना होगा, वरना हल्की सी चूक इस वायरस को न्योता दे सकती है दोस्तों। हाँ, माना कि संक्रमित लोगों की संख्या कम हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिनको संक्रमित को पकड़ लेगा तो छोड़ेगा ही नहीं। और दोस्तों, यह वही लहर है जो एक किसी के शरीर में घुस गई तो समझ लो कि उसका सत्यानाश करके ही छोड़ेगी। और दोस्तों, मैं ये बात इसी के लिए कह पा रहा हूँ कि हमने इस वायरस से परेशान हो रहे लोगों को देखा है, जहाँ की ये वायरस आपका शरीर का साथ 15 दिन में छोड़ देता है, लेकिन इसके जाने के बाद और भी तरह का वायरस आ सकता है आपके शरीर में और धीरे धीरे दूसरी बीमारी शुरू हो जाती है। और दोस्तों, अब तो कोई भी बीमारी के बारे में ना बताने की ज़रूरत है, क्योंकि अब तो ब्लैक फंगस नाम की भी बीमारी आ गई है। और दोस्तों, इसे बचना तो हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो गई है। और दोस्तों, आप अपना ख्याल रखो, क्योंकि आप सेफ़ रहेंगे तो और भी लोग सेफ़ रहेंगे, क्योंकि जो ये तीसरी लहर आएगी तो इसमें ज़्यादा बच्चों को सुरक्षित रखना होगा, क्योंकि इस लहर में बच्चों ज़्यादा संक्रमित होंगे और बच्चों के साथ खुद को भी रखना ज़रूरी है एकदम साफ़, क्योंकि बच्चे को डांटने में तो बच्चे कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन आप तो जाएंगे ही ज़रूर। और जब बाहर जाएंगे तो आते वक्त शायद आप कोरोना नाम के मेहमान को आप दावत देंगे, इसीलिए इसका ख्याल ज़रूर रखें। और दोस्तों, हम सभी दुआ करते हैं कि ये बीमारी बहुत ही जल्द चले जाए, ताकि हमारा देश फिर से मुस्कुराए।